अनाया की माँ अनाया से कहती है कि देखो नाया, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोबारा से उस घर में जाओ और अपने आप की तस्लील करवाओ। मतलब यह है कि तुम्हें बार बार उस घर में जाके एहसास होगा कि तुमने क्या खो दिया है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसके घर से दूर रहो। लेकिन जे नाया का तो मतलब ही उल्टा है और वो बात ही उल्टी है, और वो कहती है कि नहीं, आप बिल्कुल मेरे अपोजिट हैं। मतलब ये है कि मैं उस घर में जाके उन लोगों को एहसास दिलाना चाहती हूँ कि उन लोगों ने आखिर क्या खोया है। मैं परिशय को इतना उस घर में जलील करके रख दूंगी कि परिशय खुद माफिया मांग के बारी के साथ मेरी शादी करवाएगी, और हम इस घर में मिनाल को इस कदर जलील करके रख देंगे कि मिनाल गिड़गिड़ाएगी और माफिया मांगेगी और जाकर बारी से कहेगी कि वो मुझसे शादी कर ले। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा, मुझे तो ये सब कुछ नामुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसलिए बेहतर यही है, मैं तो तुम्हें यही कहती हूँ कि तुम ये सब कुछ छोड़ के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ावा देने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। लेकिन अनाया कहाँ किसी की सुनती है, बल्कि वो इस बात पर मज़ीद अटक चुकी है और अपने बाप से कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए उन लोगों के घर जाकर रहना चाहती हूँ। आगे से उसका बाप कहता है कि वैसे अब रहने का उधर जवाज़ नहीं बनता है, लेकिन अगर तुम ज़िद कर रही हो तो देख लो, जो जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। इसलिए तुम्हें परेशान होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी, आप देखेंगे, उसकी माँ कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम उस घर में जाके सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को एक अज़ियत में मुब्तला करोगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही है। मिनाल कहती है ज़ुहैब से कि देखो, ये आखिर क्या मसला है। रहील से कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या मसला है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब उस घर में उसका रहना कोई जवाज़ नहीं बनता है, उसका कोई तुक नहीं बनता है। हाँ ठीक है, वो जा रही है उधर मिलने के लिए, जाए जो मर्ज़ी करे, लेकिन ये सारी बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तो बेहतर यही है कि तुम उसको अपनी ज़ुबान से समझा दो। लेकिन इसी बात से इन दोनों के दरमियान इतनी बुरी तरीके से टकरार हो चुकी है कि वो खुद परेशान हो गई है कि आखिर वो इस मसले को हल कैसे करे। जहाँ देखती है, उसको परेशानी के अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, क्योंकि परेशानी ही उसका मुकद्दर बन चुकी है। अब मिनाल समझ चुकी है कि इस घर में रिश्ता चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। बड़े दिनों से नोट कर रही है कि काफ़ी ज़्यादा आलम का मूड जो है वो अब बदलने की कोशिश कर रहा है अपनी बीवी ज़ुबैदा के साथ, और ये चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्योंकि जैसे ही वो बार बार देखती है कि आलिम आकर खाना पीना हर चीज़ आकर ज़ुबैदा को ही कह रहा है और कहता है कि देखो ज़ुबैदा, मुझे खाना दे दो या वैसे कर दो, ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही। लेकिन परिशे घर में आती है तो सारे मामला देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कुछ हो रहा है ना, बहुत बेहतर ही हो रहा है। मतलब ये है कि बाबा का यहाँ पे आना बहुत ठीक था, और अब देखिए ना किस तरीके से सारे हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको इन चीज़ का एहसास भी हो रहा है कि उन्होंने जो गलतियाँ की थी अपनी माजी में, उनको सुधारना चाहिए। लेकिन अब ये अलग बात है कि हमारे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है और बेटा कहती है कि बेटा, फ़िज़ूल बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने दिल को इन इन बातों की जगह मत दो। मतलब ये है कि इस तरह की फ़िज़ूल बातें सोचकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? अब तो इन बातों का कोई जवाब नहीं बनता है। मैं तुम्हें सिर्फ़ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने दिल से इस तरह की बातें निकाल के अपने दिल को साफ़ कर लो। अब आलिम बदल चुके हैं और उनके सारे रवैये भी बदल चुके हैं। तुम्हें भी इन सब चीज़ों को समझना होगा। आप देखेंगे कि ज़ुबैदा काफ़ी ज़्यादा खुश और मुत्तमिन नज़र आ रही है, क्योंकि वो जानती है कि अब आलिम के दिल में वाक़ई ही उसके लिए एक जगह बन चुकी है और वो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन रुमैसा को बहुत ज़्यादा इस बात की मिर्चें लग रही हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर इस घर के मामलात जो मैं देख रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं, और ये बात ज़हन में रखिएगा। इस पर आलम कहता है कि तुम्हारा अपना ही फैसला था इस घर में आने का, ये बात तुम याद रखना। बेहतरीन ड्रामा सीरियल रहमत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अनाया की मुलाकात हो जाती है परीशे से, और परीशे उसको देख के काफ़ी हैरान होती है। लेकिन जैसे ही वो उससे सही तरीके से बात करने की कोशिश करती है, अनाया का मूड ऑफ दिखता है और वो अजीबो गरीब किस्म की उसके साथ बातें और गुफ्तगू शुरू कर देती है, जिसकी वजह से परीशे काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन ये चीज़ किसी को दिखाती नहीं है। आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे मसला ही क्या है? मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर वक़्त मेरे बारे में ही सोचती रहती हैं। जिसको सुनकर अनाया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी गलतफ़हमी को ज़रा दूर ही रखिए तो बेहतर है।
आप देखेंगे कि किस तरीके से बारी इस चीज़ को जान लेता है और कहता है कि मुझे साफ-साफ बताओ। तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है कि तुम किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि असल वजह क्या बनी और तुम क्यों इतनी परेशान हो? जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बिला वजह टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन बातों को लेके बिला वजह परेशान मत हो। दूसरी तरफ काफ़ी परेशान हो चुकी है अब जाकर ज़ुहैब और उसकी माँ, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अब ये मामला आगे लेके जाना है और किस तरीके से बेचारी इस अलीज़े से बात की जाए और उसको बताया जाए कि तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता है। जिस पर जैसे ही ज़ुहैब उसको बता देता है और उसकी माँ भी आकर अलीज़े को तसल्ली देती है और कहती है कि बेटा हमने तुम्हें इसी रूप में ही एक्सेप्ट किया है और ये कभी भी मत सोचना कि हम तुमसे अलहदा हो जाएंगे या दूर हो जाएंगे। तुम्हारे लिए हमारे दिल में वही इज्जत वही प्यार रहेगा और ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अलीज़ा कहती है कि बात तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ज़ुहैब की ज़िंदगी में कोई कमी सी है और इस कमी को पूरी करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कर जाऊंगी। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुहैब उसको यकीन दिलाता है और कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इन फजूल बातों को अपने दिल में जगह मत दो। जिसने जो कुछ कहा है ना वो उसका अपना फेल है और अपना जहन है, तो इसलिए मैं किसी के जहन के मुताबिक नहीं चल सकता, ये बात तुम याद रखना। आप देखेंगे कि रुमैसा बड़े दिनों से नोट कर रही है कि काफ़ी ज़्यादा आलम का मूड जो है वो अब बदलने की कोशिश कर रहा है अपनी बीवी ज़ुबैदा के साथ, और ये चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि जैसे ही वो बार बार देखती है कि आलिम आकर खाना पीना हर चीज़ आकर ज़ुबैदा को ही कह रहा है और कहता है कि देखो ज़ुबैदा मुझे खाना दे दो या वैसे कर दो, ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही। लेकिन परीक्षे घर में आती है तो सारे मामला देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कुछ हो रहा है ना बहुत बेहतर ही हो रहा है। मतलब ये है कि बाबा का यहाँ पे आना बहुत ठीक था और अब देखिए ना किस तरीके से सारे हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको इन चीज़ का एहसास भी हो रहा है कि उन्होंने जो गलतियाँ की थी अपनी माजी में उनको सुधारना चाहिए। लेकिन अब ये अलहदा बात है कि हमारे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है और बेटा कहती है कि बेटा फजूल बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने दिल को इन इन बातों की जगह मत दो। मतलब ये है कि इस तरह की फजूल बातें सोच कर तुम क्या साबित करना चाहती हो? अब तो इन बातों का कोई जवाब नहीं बनता है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने दिल से इस तरह की बातें निकाल के अपने दिल को साफ कर लो। अब आलिम बदल चुके हैं और उनके सारे रवैये भी बदल चुके हैं, तुम्हें भी इन सब चीज़ों को समझना होगा। आप देखेंगे कि ज़ुबैदा काफ़ी ज़्यादा खुश और मुत्तमिन नज़र आ रही है क्योंकि वो जानती है कि अब आलिम के दिल में वाकई ही उसके लिए एक जगह बन चुकी है और वो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन रुमैसा को बहुत ज़्यादा इस बात की मिर्चें लग रही हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर इस घर के मामलात जो मैं देख रही हूँ मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं और ये बात ज़हन में रखिएगा। इस पर आलम कहता है कि तुम्हारा अपना ही फैसला था इस घर में आने का, ये बात तुम याद रखना।